तो आज हम लोग मार्क प्राइस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज मैं बताऊंगा मार्क प्राइस क्या होता है, ये किस चीज़ पे लगाया जाता है। तो पिछला सेशन अगर आपने मेरा देखा हो, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कराया था इन टर्म्स ऑफ आइटम्स, कि आइटम्स में कैसे प्रॉफिट या लॉस होता है। तो चलिए देखते हैं मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस कुछ नहीं होता, ये सेलिंग प्राइस ही होता है जब डिस्काउंट ज़ीरो हो। ठीक है, मान लीजिए एक दुकानदार सामान लेके आया 100 रुपये में, उसने इसके ऊपर एक लेबल लगा दिया, सामान के ऊपर एक पर्ची लगा दी जिसमें 140 रुपये लिख दिया। इसी को उसने MRP बोला, इसने कहा इतने में ही बेचेंगे। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस भी हो गया, क्योंकि इतने में बेचने का उसने वादा किया। ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि इतने में सामान नहीं बिक रहा था, तो उसने इसका प्राइस थोड़ा सा कम किया, का 10% हम इस पर डिस्काउंट देते हैं। तो 14 रुपये माइनस करने के बाद 126, अब इतने में उसने बेचा, अब ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं था, MRP या मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य भी कहते हैं। जो प्राइस लेबल के ऊपर लगा रहता है, प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहता है, उसे ही अंकित मूल्य, मार्क प्राइस या MRP बोलते हैं। तो अगर इसमें डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो सेलिंग प्राइस होगा, और डिस्काउंट दे दिया जाए तो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आएगा वो सेलिंग प्राइस होता है। तो कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है मार्क प्राइस में मैं आपको बता देता हूँ कि मार्क प्राइस जो होता है, इसमें जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। डिस्काउंट इज गिवन ऑन MRP। ठीक है, चलिए, और डिस्काउंट क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। डिस्काउंट रुपीज़ के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और आइटम्स के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। कभी कभी दुकानदार पैसे में छूट दे देता है और कभी कभी बोलता है कि कुछ सामान एक्स्ट्रा ले जाइए। चलिए, तो ये हो गया डिस्काउंट। ठीक है, आज हम किन तरह के क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बता दूं। आज हम लोग डिस्काउंट पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा डिस्काउंट गिवन ऑन, डिस्काउंट गिवन इन टर्म्स ऑफ आइटम्स। जब आइटम्स में डिस्काउंट दिया जाता है कि हमने कुछ सामान आपको फ्री दे दिया वो। और तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला होता है CP अपॉन MP, और CP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और MP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का अपना पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा दें कि 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, 12 आर्टिकल का CP बराबर है 9 आर्टिकल के SP के बराबर, इक्वल टू 9 SP। ठीक है, अगर यहाँ से CP अपॉन SP निकालते हैं कितना आ जाएगा, ये काटिए 3 बार कटेगा और ये 4 बार। ठीक है, तो 3/4 ये आ गया। इसके बाद दिया है क्वेश्चन में, और 10 आर्टिकल में मिलने वाला डिस्काउंट, 10 आर्टिकल में मिलने वाला डिस्काउंट किसके बराबर है, 5 आर्टिकल पे मिलने वाला प्रॉफिट के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से काटिए 2 और 1, तो डिस्काउंट अपॉन प्रिंसिपल प्रॉफिट कितना आ गया, 1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बताना है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट पे क्या अंतर है, यह हमें बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं CP, यहाँ पे लिखेंगे MP, यहाँ पे लिखते हैं SP। ठीक है, CP हमारा कितना है 3, SP कितना है 4, ये हमको नहीं पता, लेकिन हमें पता है प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 2। CP और SP के बीच के अंतर को ही प्रॉफिट बोलते हैं। जब SP ज़्यादा होता है तो कितना अंतर है, 1 का, लेकिन यहाँ पे अंतर तो 2 का है, तो 1 इक्वल टू 2, इसको भी आप 2 कर सकते हैं। 1 इक्वल टू 2 करने के लिए आपको इंटू 2 करना पड़ा, इसको भी इंटू 2 करिए, ये भी इंटू 2। इसको रब करता हूँ मैं, ये कितना आया 6, ये आ गया 8। ठीक है, ठीक है। अब SP में जब हम लोग डिस्काउंट ऐड करेंगे या इस वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 होगी, तभी 9 - 1 8 होगा, क्योंकि डिस्काउंट 1 है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना था 2।
अब ये बताइए कि CP कितना है 6 और SP 8, तो कितना आया प्रॉफिट हमारा 2, तो 2/6 कितना हुआ 1/3, तो प्रॉफिट कितना हो गया 33.33%। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद MP कितना है 9, ठीक है, और इस पर डिस्काउंट कितना वाला 1, तो 1/9 कितना हुआ 11.11%। अब 1/9 डिस्काउंट है और ये प्रॉफिट है, ये 11.11% आया और ये 33.33% है प्रॉफिट परसेंट। इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 22.22% आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 12 आर्टिकल पे मिलने वाला CP। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा 12 आर्टिकल पे, तो आप 12 इंटू करने वाले थे CP, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 इधर लिख दीजिए। मिलने वाला CP 9 आर्टिकल के SP के बराबर है, तो 9 इंटू SP होता, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। ये कितना आया 3/4। ठीक है, ये आ गया, इसको सर्कल कर दीजिए। इसके बाद और डिस्काउंट जो 8 आर्टिकल पे मिलने वाला था, डिस्काउंट इंटू 8 करते, तो 8 यहाँ लिख दीजिए। और प्रॉफिट 6 आर्टिकल पे मिलने वाले प्रॉफिट के बराबर है 6 आर्टिकल, तो ये भी 3/4 आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ दी हुई है, वही बताना है डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट में क्या अंतर आएगा। ठीक है, चलिए अब ये है CP, SP और MP। आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CP कितना है 3, ये 4, ये हमें निकालना है। इसके बीच का अंतर कितना है 1, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना है 4 के बराबर है, तो ये अगर 4 है तो इंटू 4 करिए और इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 था। फिर ये कितना हुआ 12, ये हुआ 16। अब इनके बीच का अंतर 4 हो गया है जो कि प्रॉफिट है, तो SP और MP के बीच का अंतर 3 होना चाहिए, तो कितना हो गया 16 + 3 19। ठीक है, चलिए तो ये CP 12, SP 16 और MP 19। तो बस पहले बताइए 4/12, क्योंकि प्रॉफिट 4 का हो रहा है और CP 12 है, तो 4/12 मतलब 1/3, 33.33%। ये हमारा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट। इसको अनसर्कल कर लेते हैं। और मार्क प्राइस कितना है 19 और डिस्काउंट कितने का हो रहा है 3 का, 3/19 बताइए। 1/19 होता है 5 होल 5/19 इंटू 3, तो 5 × 15 और 15/19, 19 × 152 होता है, तो लगभग उसी के बराबर है 150, तो 0.8, तो 15.8 आया। अब ज़रा 15.8% क्या आ गया डिस्काउंट। अब 15.8% में से 33.33% माइनस करिए, तो 3.33 तो यहाँ हो गया, और 20 और 30 में 10 का अंतर है, और ये आया 4.2, तो कितना आ गया 3, 5 और 4 3 7, तो 17.53 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 17.5 बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो इस तरह क्वेश्चन होंगे। इसको आप थोड़ा मतलब मुझे तो समझाना पड़ रहा है, तो थोड़ा मेरे लिए लंबा पड़ रहा है, लेकिन आप लोग करेंगे तो ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, अब चलिए, अब क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो डिस्काउंट हम लोग देंगे सामान के टर्म्स में, सामान के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्काउंट देंगे। तो अगर ये बताइए 5 आर्टिकल खरीदने पे बाई 5, ठीक है, आपको 4 फ्री दे दिया जा रहा है। आपने 5 खरीदा और आपको 4 फ्री दे दिया गया, तो बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना है। ठीक है, तो आपने खरीदा कितना 5, आपको 4 फ्री दे दिया गया, तो आपके पास टोटल सामान कितने हो गए 9। तो आप घर कितना सामान लेके जा रहे हैं अपने साथ 9, ठीक है, और 9 सामान आप ले जा रहे हैं, लेकिन आपने सामान 5 ही पैसे का 5 ही सामान के बराबर दिया है। पैसा जो आपने दिया है वो 5 सामान के बराबर दिया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तो आपका 5 पे काउंट होगा सेलिंग प्राइस, लेकिन दुकान वाले की जेब से 9 सामान निकल गए हैं, क्योंकि 5 सामान आपने लिया और 4 उसने फ्री दे दिया, तो उसका जो मार्क प्राइस हुआ वो तो 9 सामान के बराबर चला गया, मतलब उसने 9 सामान आपको दे दिए, लेकिन आपने पैसे 5 सामान के बराबर दिए। ठीक, अब अगर एक सामान का 1 रुपये माने
तो उसकी जेब से तो 9 रुपये निकल गए क्योंकि उसने आपको 9 सामान दे दिए, लेकिन आपने पैसे 5 सामान के दिए। तो ऐसा समझ लीजिए 9 रुपये के सामान आपको 5 रुपये में मिल गया, तो 4 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो 4/9 कितना होता है? 1/9 होता है 11.11 इंटू 4 कर दीजिए तो 44.44। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि आप 3 सामान लेने गए थे, आपको 3 फ्री मिल गया। बाई 3 गेट 3 फ्री। 3 सामान आप लेने गए तो 3 आपको फ्री मिल गए। तो जो मार्क प्राइस है, मतलब दुकानदार की जेब से टोटल 6 सामान निकलना है, तो 6 चीज़ का मार्क प्राइस उसका लग गया, मतलब उसकी कॉस्टिंग 6 चीज़ों की आ गई। और आपने पैसे कितने के दिए? क्योंकि आप तो 3 खरीदे तो 3 का पैसा दिया। तो अगर 6 रुपये का सामान उसने 3 रुपये में बेचा तो कितना डिस्काउंट दिया? 3 रुपये का। 3/6 कितना होता है? 1/2, 50%। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या होता है, अब 2 चीज़ें। अब ये तो हो गया सामान। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दें कि 50% प्रॉफिट भी दे दिया इसने, जो वैल्यू आई उस पर भी 50% प्रॉफिट दे दिया, 50% डिस्काउंट और दे दिया। बोला कि चलिए ठीक है, आप 3 सामान भी ले जाइए और 50% डिस्काउंट और ले लीजिए। अब क्या करेंगे? पहले तो ये तो चीज़ है ही कि उसका जो MRP था वो 6 चीज़ों पे काउंट हो रहा था, उसके बाद डिस्काउंट दिया 3 चीज़ों का, तो ठीक है, हमने तो पैसे 3 ही के दिए तो हमारा SP 3 पे ही काउंट हुआ। इसके बाद और बोल रहा है कि चलिए ठीक है, हमारा 6 रुपये का सामान हमने आपको 3 रुपये में दे दिया, अब हम 3 रुपये जो आप हमको दे रहे हैं इसमें भी आप 50% डिस्काउंट कर लीजिए। हमने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो 50% डिस्काउंट के बाद ये कितने का हो गया? 1.5 रुपये इसका 50% आया तो ये 1.5 का हो गया। ठीक है, अब हम इसको 1.5 रुपये दे रहे हैं, तो 6 का सामान 1.5 रुपये में दिया जा रहा है, तो कितना रुपये डिस्काउंट? 4.5 रुपये। 4.5 6 का कितना परसेंट हो गया? 75%। ठीक है, 4.5 6 का कितना परसेंट है? 75%। इतना उसने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन कि आपने 5 सामान खरीदे और आपको मैंने 4 फ्री दे दिए। ठीक है, और भी मैंने आपको कुछ दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया। अब देखिए कैसे करेंगे। अब टोटल दुकानदार की जेब से कितना पैसा गया, कितने रुपए का सामान गया? तो उसने 9 सामान दिए, क्योंकि बाई 4 और गेट 4 फ्री, तो उसके जेब से तो 9 रुपये का सामान लग गया, तो उसका MP 9 रुपये के बराबर हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि आपने पैसे तो 5 के ही दिए, क्योंकि आपने 5 ही खरीदे, आपको 4 फ्री दे दिए गए, तो सेलिंग प्राइस कितने में हुआ? 5 पे। इसके बाद क्या रहा है कि आपने 5 रुपये दिए, इस पर भी आप 20% डिस्काउंट कर लीजिए, तो 20% 5 का कितना हुआ? 1 रुपये। तो अब SP कितना हो गया आपका? 4 रुपये। तो 9 रुपये का सामान 4 रुपये में दिया गया, कितना परसेंट डिस्काउंट? 5 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। 5/9 कितना होता है? 55.55%। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं लिख देता हूँ। CP/MP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि एक दुकानदार ने 25% का डिस्काउंट किया। ठीक है, 25% का डिस्काउंट माने 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 मिलेगा, और उसे 30% का मुनाफा हो गया। इस पे देने पे 30% का मुनाफा भी हुआ, तो 130। तो CP इतना है और MP ये है। इसको आप थोड़ा और काटेंगे तो ये जाएगा 15, ये जाएगा 26। ठीक है, चलिए, और उससे 90 रुपये का मुनाफा भी हुआ। ठीक, तो उसका डिस्काउंट बताइए। चलिए, CP कितना है, MP इतना है, 15 और 26। अब हमें प्रॉफिट परसेंट हो कितने का रहा? तो 30%। 30% 15 का कितना हुआ? तो 15 से 45 और 4.5। ठीक, अब 4.5 की वैल्यू में इसने बोला क्वेश्चन में 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4.5 इक्वल टू 90, तो 1 इक्वल टू 20। क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछा है। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 20 हुई
तो अगर 15 टू जाए कितना हो गया सी पी हमारा 300, एम पी कितना हो गया 26 दूनी 52 520। अब ये 4.5 जो था, ये 4.5 क्या है आपका प्रॉफिट, 4.5 एक की वैल्यू 20 है तो 4.5 की कितनी होगी 20 चौक 80 और 90 रुपये हो ही रहा था तो ये कितना हो गया 390। ये हमारा क्या है एस पी, ठीक है। तो एस पी 390 है, एम पी 520 है, कितने का अंतर आ रहा है 110 उधर और 20 इधर 130, तो ये हमारा आंसर हो गया 130 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है कितने परसेंट का डिस्काउंट, ठीक है, पे दुकानदार को अपना मार्कअप करना चाहिए ताकि 20% डिस्काउंट देने पे उसे 10% का प्रॉफिट हो। इसने मार्कअप बोला है। मार्कअप क्या चीज़ होती है, मार्कअप ये बोलता है कि सीपी के ऊपर आप कितने ऊपर एमपी लगा सकते हैं, तो इसे ही मार्कअप बोलते हैं। जैसे ये 100 रुपये तो आपने 150 अगर लगा दिए तो 50 रुपये का मार्कअप हो गया, ठीक है, इसी को मार्कअप बोलते हैं। तो बोल रहा है कितने ऊपर मार्कअप लगाना चाहिए या 20% का डिस्काउंट देने पे, सी पी अपॉन एम पी 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 20% का डिस्काउंट देने पे तो ये कितना हो गया 80 और 10% का प्रॉफिट होता है तो 110, तो 8 से 11 तो ये कितना हो गया 3 रुपये हो गया। 3 8 का कितना परसेंट है 3/8 37.5%, ठीक है। तो इतना वो मार्कअप करेगा, मतलब इतना सीपी से ऊपर उसे अपना प्राइस लगाना पड़ेगा ताकि उसे मतलब उतना 10% का प्रॉफिट हो और 20% का डिस्काउंट वो दे दे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कितने परसेंट पे दुकानदार को मार्कअप करना पड़ेगा ताकि 10% का डिस्काउंट दे और 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो यही फॉर्मूला सी पी अपॉन एम पी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 30% का मुनाफा दिया है तो ये 130 हो गया और कितना डिस्काउंट 10% का तो ये 90 हो गया। इधर काटिए 9 और 13, ठीक। तो ये सी पी ये एम पी 4 रुपये का अंतर है तो 4 रुपये से बढ़ा के अपना मार्कअप लगाना पड़ेगा। तो 4 9 का कितना परसेंट हो गया 44.44, ठीक है। 4/9 निकालना है आपको, 4/9% कितना होता है तो 44.44। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एक दुकानदार अपना वो मार्क प्राइस इतना लगाता है, ठीक है, ताकि 12.5% का डिस्काउंट देने पे 12.5% का डिस्काउंट देने पे अगर एम पी 8 है तो डिस्काउंट के बाद एस पी कितना हो गया 7, 12.5% डिस्काउंट देने के बाद, और ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। इतने चीज़ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर ये 5 था तो ये 6। तो बताइए अगर उसे आर्टिकल 1400 रुपये में कॉस्ट हुई, मतलब 5 की वैल्यू ही 1400 दी है, तो बताना है उसका एमपी कितना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तो हमने कर लिया यहाँ तक। इसके बाद ये 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इंटू आपने 7 किया, इधर इंटू 6 किया। अब ये ऊपर की तरफ इंटू 6 है तो इधर भी इंटू 6 करिए और इधर इंटू 7 है, इधर भी इंटू 7 करिए। इसको हटाते हैं अभी। अब 8 6 कितना हुआ 48, 7 6 42, 7 5 35, ठीक है। इसी की वैल्यू 1400 दी है तो ये कितना गुना हो गया लगभग 4 गुना, और एक ज़ीरो भी है तो 40, तो इंटू 40 किया तो 48 इंटू 40 करिए, कितना आ जाएगा 1960, सॉरी 1920, 1920, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इसमें कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।